गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 51 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है। लखनवी अंदाज हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो लेखक हैं अपनी एक नई कहानी बुनने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक सफेद पोश इंसान को देख लेते हैं, जो कि खीरा सामने लिए बैठे होते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज, तो बच्चा लेखक का नाम याद रखना, का सामान्य परिचय तथा व्यंग विद्या के बारे में जाना था। व्यंग विद्या कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, जब हम बात की बात कह देते हैं, है ना, और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और जो हमें कहना होता है वो हम कह जाते हैं, मजाक मजाक में कुछ कड़वी बात कह जाना। इसके साथ ही पाठ के प्रारंभिक भाग में नवाब साहब के ट्रेन में यात्रा के लिए चढ़ना और साथ में खीरा रखने के विषय में हमने जाना। आज हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो लेखक हैं ये दिखाते हैं कि भई जो नवाब साहब हैं किस तरीके से वो अमीर होने का एक दिखावा भी करते हैं और किस तरीके से वो खीरे को इतने अच्छे से काटते हैं, सजाते हैं, उस पे मिर्च मसाला लगाते हैं और फिर खाते नहीं है, खीरे को सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इसमें एक अलग ही अंदाज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार में सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। उन्होंने सोचा होगा अकेले तो यात्रा कर ही रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा, कौन कहाँ जानता है, एंड इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देख ले, तो उनसे ये बर्दाश्त हो नहीं रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान जो है, एक मझले दर्जे का इंसान उनको सफर करते हुए देख ले। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद लिए होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएंगे, है ना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियां यानी कि ये जो इधर होती है ना, इधर इनको ऐसे कनखियां बोलते हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने हमें संबोधन किया। आदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। तो प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नवाब साहब ने किस क्लास का टिकट लिया था? सेकंड क्लास का। नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का था? लखनऊ का। खाली बैठे रहना और कल्पना में खोए रहना किसकी आदत थी? तो ये आदत थी लेखक की। ठीक है, तो तभी तो वो खाली बैठे थे और अपना कल्पनाओं में खोए रहे थे, तभी तो अंदाजा लगा रहे थे। कनखियों से देखने का क्या अर्थ है? तिरछी नजरों से देखना। तो अभी ये क्वेश्चन लिखने हैं, तो चलिए इनके आंसर लिखते हैं यहाँ पे अभी हम। ठीक है, और एक ये गतिविधि दी हुई है और दूसरी गति क्रियाकलाप कह लो। अपनी लेखन निबंध लेखन शैली के प्रकार का पता लगाकर उनका नाम लिखना है और ये पाठ किस शैली में लिखा गया है उसका भी नाम लिखना है। तो ये पाठ तो आप लोगों का व्यंग शैली में लिखा गया है, ये लिख देना। और लेखन की जैसे कि संस्मरण होता है, यात्रा वृतांत होता है, ठीक है, ये लेखन की शैलियां होती हैं, तो ये लिख सकते हैं। कहानी भी एक शैली ही होती है। ओके, तो चलिए अब इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे पूछा गया है, लेखक कनखियों से देखकर क्या सोच रहे थे? लेखक कनखियों से देखकर यह सोच रहे थे कि नवाब साहब, हमें सोचकर ही लिखना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नवाब साहब वैसे तो अमीर बनते हैं लेकिन पैसे बचाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। सोचा अकेले सफर कर रहे हैं, किसी को क्या पता लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेखक के अनुसार यहाँ खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक के अनुसार खीरा जो है आम लोग खाते हैं और साधारण वर्ग का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये हलंत लगा लेना। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें चुराने मुहावरे का अर्थ है नजरें बचाना या नजरें बचाना। एक तरीके से सच सामने आने पर नोबिता नजरें चुराने लगा। आदाब अर्ज का संबोधन कब किया जाता है? आदाब अर्ज किसी से अभिवादन करने का एक तरीका होता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनको सम्मान देने के लिए आदाब अर्ज कहते हैं। यहाँ पे एक डैश और लगा लेना बीच में, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया? अनुमान लगाकर लिखिए। नवाब साहब को अचानक डब्बे में किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लेखक के वहां आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में खलल पड़ गया, जिससे नवाब साहब असंतोष में दिखाई दिए। इसलिए उन्होंने लेखक की संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। गतिविधि है, अब आपकी कार्यपत्रक से उर्दू शब्द छाँट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। शौक जो होता है, रुचि होती है, शराफ़त एक कह सकते हैं कि भले इंसान को कहा जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद होता है, किफ़ायत बचत होती है, जिसे कहते हैं किफ़ायती है। दर्जा श्रेणी होता है, अदाबर्ज नमस्ते की तरह होता है। ठीक है? या नमस्कार होता है। अब जो दूसरी गतिविधि है उसमें आप लेखन विधियाँ लिख सकते हैं। वर्कशीट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में आप लोगों को मालूम है एक ही दिन में आपकी सारी सब्जेक्ट की वर्कशीट आती हैं। तो हिंदी की इस वर्कशीट के नीचे मैं सारी वर्कशीट का लिंक दे दूँगी, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपकी आज की सारी वर्कशीट्स के लिंक मिल जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और एक और बात, कल आपकी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, जो विनिर्माण वाला आपका चैप्टर चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है, उसका क्योंकि वो पूरा होने वाला है तो उसके आज कल एमसीक्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।